Hello, dear viewers. Myself Ayub Dilbar. I am back with the second lecture of the prepositions. In the previous lecture 1, if you may go to the YouTube and you will find there, I have told you about the prepositions. That prepositions are words like to, in, on, at, okay, under, over, above, below, etc. These are the words, these are called the prepositions. And thereby I have told you that prepositions are used before nouns, before pronouns, and before verbs. I have given you examples as well. For example, the cat is in the box. Where is the cat? It is in the box. So, accordingly, I told you, he looked at me. He looked at me. So, it is pronoun. Before it came the preposition at. Accordingly, I have told you that so far as prepositions are concerned, prepositions determine time and space. Since we are doing exercise and we are trying to learn about the space, मैंने कल आपके जो मेरा पहला लेक्चर जो दिया है उसमें मैंने कहा है कि प्रीपोजिशंस जो होती हैं ये टू, इन, ऑन, एट वगैरह किस्म के जो वर्ड्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं किसी चीज़ की पोजीशन, हमें बताते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ है, कैसे है, किधर है। तो उस चीज़ के बारे में जो अल्फाज हमें होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, दैट इज कॉल्ड ए प्रीपोजिशन। तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि प्रीपोजिशन जो होती हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में नाउन से पहले या वर्ब से पहले या प्रोनाउन से पहले आती है। और दूसरी बात जो मैं आपको यहाँ मैंने आपको पहले लेक्चर में बताई थी, आप उस लेक्चर को देखिए, उसको आप जहन में लाइए, फिर जा करके हम इस पे बात करेंगे। जो मैंने आज टेबल बनाया हुआ है इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। वहाँ पे मैंने लिखा है, एक और चीज़ भी मैंने आपको वहाँ पे समझाने की कोशिश की थी, वो ये कि प्रीपोजिशन जो हैं वो हमें स्पेस और टाइम के बारे में बताती है। वहाँ पे मैंने स्पेस के हवाले से बताया था कि स्पेस एक पॉइंट है विद नो डायमेंशन। जैसे मैंने कहा था कि द प्लेन लैंडेड एट दिल्ली, वी आर गोइंग टू कोलकाता, ये पॉइंट है, स्पेस का पॉइंट। फिर मैंने लाइन या सरफेस बताई थी। सरफेस मैंने बताया था द मार्कर इज ऑन द टेबल। मैंने बताया था द कैट इज ऑन द बेंच, लाइक दैट। ओके, ही इज सिटिंग इन द चेयर, लाइक दैट मैंने वहां पे बताया था। इसी तरह से मैंने वहां पे फिर एक सरफेस, एक और सरफेस की बात की थी, स्पेस सरफेस की, जो टू डायमेंशनल थी। टू डायमेंशनल में मैंने कहा था जैसे ओवर, या ऑन, द बर्ड इज ऑन द रूफ, टू डायमेंशंस। फिर मैंने थ्री डायमेंशनल की बात की थी, द कैट इज इन द बॉक्स, द पेंसिल इज इन द ट्राइपॉड, लाइक दैट। वहां पे मैंने वो बातें बताई हैं आपको। आप उस लेक्चर को देखिए, लेक्चर नंबर 1। फिर दूसरे लेक्चर पे हम आते हैं, हम प्रीपोजिशंस की बात कर रहे हैं कि ये जो प्रीपोजिशंस जो होती हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है, ये आपके सामने मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। प्रीपोजिशंस indicators of motion. Prepositions are indicators of motion to and from any space. यानी किसी जगह से किसी जगह तक। To and from. And from to. Say for example, from home to school. From this place to that place. From and to. ये preposition जो है ये इंडिकेटर होती है मोशन की, to and from any space. Okay. Now let us see. For example, ये मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये कोई पोजीशन में बता रहा हूँ आपको, जैसे अप्रोचिंग पोजीशन है, कहीं पे आप पहुंच रहे हैं। अगर आप कहीं पे पहुंच रहे हैं, ओके, या कहीं पे जा रहे हैं आप, तो आपको बताना है, जैसे वहां पे पॉइंट में हमने जो बताया था विदाउट एनी डायमेंशन, वहां पे कोई डायमेंशन नहीं है। जैसे मैंने कहा था वी आर गोइंग टू कोलकाता, या पॉइंट में ये आएगा, वी आर गोइंग टू कोलकाता, वी आर गोइंग टू कुपवाड़ा, आई एम गोइंग टू स्कूल। ओके, आई एम गोइंग टू स्कूल, वी आर गोइंग टू कलकत्ता। अप्रोचिंग में टू पॉइंट में आ जाएगा। फिर से वही चीज याद करो, पॉइंट, लाइन, सरफेस और स्पेस, ये 3 चीजें मैंने बताई है। यहाँ पे लाइन में मैंने 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन यहाँ पे रखे हैं। यहाँ पे ये 3 डायमेंशन है। इसको मैं, अगर आप यहाँ पे आपकी आसानी के लिए यहाँ पे फिर भी बता सकता हूँ, फिर इसको भी यहाँ पे मैं ऐड भी कर सकता हूँ। आई कैन ऐड ओवर हियर, आई मेक से नो डायमेंशन,
ज्यादा आसानी हो जाएगी। नो डायमेंशन, ओके, यहां पे मैंने कहा था 1 डायमेंशन, ओब्लिक 2 भी है, 2 डायमेंशन, ये 3 डायमेंशन। इसको आप समझने की कोशिश करें, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस कम ओवर हियर। अप्रोचिंग में जैसे हम, अगर पॉइंट है हमारा, व्हेन वी हैव नो डायमेंशन वी यूज टू, अगर अप्रोचिंग में आप कहीं पे पहुंच रहे हैं तो आप प्रीपोजिशन कौन सी इस्तेमाल करेंगे? आप प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे टू। अगर आप लाइन है आपकी, जैसे अप्रोचिंग में ऑन टू, इस पे मैं अभी इसके अलावा आगे थोड़ी सी बात करूंगा, फिर मैं इनको आई विल बी यूजिंग दीज वर्ड्स, I'll be using these prepositions so that it is vivid, it is clear to all. Then accordingly on to, line में भी on to लगेगा, surface में भी on to लगेगा, approaching के का हमारा अगर सिस्टम है। इसी तरह से space अगर होगा तो into होगा, okay? The cat jumped, approaching में into the box, into the, okay, well, 3 dimension, into the well, like that. Okay, the actor jumped onto the roof, onto the roof, onto the roof. The cat or the hen jumped onto the tree, like that, onto the branch of the tree. So accordingly, approaching के बाद after approaching, when you are approached at end time, this is you call it approaching, maybe start, you call it, this is end. एंड टाइम मीन्स आफ्टर अप्रोचिंग। आफ्टर अप्रोचिंग में आप क्या करेंगे? एट, ओके, एट लिखेंगे आप। जैसे हमने यहाँ कहा, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, थोड़ा सा मैं लिखूंगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं, ये थोड़ी सी जगह मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा हमें अपने समझाने के लिए, रफ के लिए। जैसे अप्रोचिंग में अगर हम लिखेंगे, अप्रोचिंग में अगर मैं लिख रहा हूं पॉइंट में टू, पॉइंट में अगर हम टू लिख रहे हैं, क्या कैसे लिखेंगे? आई एम गोइंग टू स्कूल, या he has gone to the market। इसमें कोई मसला नहीं है। यहां पे हमारा मसला यह है कि वी आर अप्रोचिंग, यानी कहीं पे जा रहे हैं, हैज गॉन टू द मार्केट। लेकिन अगर ये पहुंच चुका है इसी पॉइंट में, तो हम एट लिखेंगे आफ्टर, ओके। जैसे अगर यहां पे जैसे मैंने एट की बात की, ये लेकिन पॉइंट की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉइंट, प्लीज रिमेंबर इट। पॉइंट में मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं पॉइंट की बात कर रहा हूं तो एट लिख रहा हूं। व्हाट शुड आई राइट? आई अराइव्ड एट द स्टेशन at 4 p.m. This is after approaching। आफ्टर अप्रोचिंग में हम इसमें थोड़ी सी वजाहत आगे भी करूंगा, एक थोड़ी सी बात यहाँ पे समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखी, ओके। नाउ अकॉर्डिंगली आफ्टर अप्रोचिंग में 1 डायमेंशन में एट हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, लीविंग, जब आप लीविंग किसी जगह से होते हैं, यानी व्हेन यू आर लीविंग, ये भी मान लो अप्रोच मतलब जहां से आप जा रहे हैं, तो अवे फ्रॉम, वहां पे अवे फ्रॉम इस्तेमाल करेंगे। और पोजीशन आफ्टर लीविंग जो होगा वहां पे भी अवे फ्रॉम ही इस्तेमाल होगा, लेकिन हम इसको आगे देखेंगे कैसे होगा। इसी तरह से अगर लाइन या सरफेस है, लाइन का है या सरफेस का डायमेंशन है, मैंने आपको कहा 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशन है, तो यहां पे हम अप्रोचिंग में ऑन टू इस्तेमाल करेंगे, आफ्टर अप्रोचिंग में ऑन का इस्तेमाल करेंगे, लीविंग में ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, और पोजीशन आफ्टर लीविंग में भी ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। ये मैं यहां पे आगे इसको आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट, ओके। नाउ इसी तरह से अगर स्पेस है आपका 3 डायमेंशन है, अप्रोचिंग में इनटू, आफ्टर अप्रोचिंग में इन, लीविंग में आउट ऑफ,
पोजीशन आफ्टर लीविंग में आउट ऑफ। अब देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पे, यहाँ तो ये हमारा तो भी क्लियर हो सकता है, लेकिन यहां से ये चीजें आपको जाननी जरूरी है। अब अगर हम अवे फ्रॉम क्या है, अवे फ्रॉम इज द आइडिया ऑफ लिविंग, इट इज द आइडिया ऑफ लिविंग, अवे फ्रॉम इज द आइडिया ऑफ लिविंग। ओके, जैसे अगर मैं यहां पे आइडिया ऑफ लिविंग, इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी यूज फ्रॉम, यहां पे हम आइडिया ऑफ लिविंग में, यहां पे मोस्ट ऑफ द केसेस में हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं, अवे फ्रॉम भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो फ्रॉम यहां पे है, सॉरी यहां पे नहीं है, जो फ्रॉम है, फ्रॉम का इस्तेमाल हम करते हैं। ओके, मिसाल के तौर पर पॉइंट में अगर मैं लिख रहा हूं, ऐसे जैसे मुझे अगर ये लिखना है, फॉर एग्जाम्पल आई मे से इफ आई एम राइटिंग अवे फ्रॉम, इट एम्फेसाइजेस लीविंग, द आइडिया ऑफ लिविंग। अवे फ्रॉम emphasizes the idea of living. Away from रोशनी डालता है निकलने के, जाने के, यानी ख्याल पे। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये लिखूंगा that the robber ran away from the town, ओके, अगर मैं यहां पे लिखता हूं the robber ran away from the town. Now see, this is idea of leaving. The robber ran away from, the robber ran away from the town. यहां पे town जो है ये पॉइंट में आएगा, नो डायमेंशन है, ठीक है, इसको जहन में रखना है, क्योंकि पहले लेक्चर में डायमेंशन मैंने पूरी तरह से समझाया है। नो डायमेंशन क्या है, वन डायमेंशन क्या है, टू डायमेंशन क्या है, थ्री डायमेंशन क्या है, बिकॉज दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इफ यू आर क्लियर अबाउट द डायमेंशंस, it is very much easy to learn the prepositions, to use prepositions appropriately, because we often make mistakes while we are asked, may it be an SSB examination, may it be SSC examination, may it be some competitive examination, may it be some general English examination, or may it be your normal examinations you are facing in your different grades. Okay, so it is very much important to remember, to know what is a point, what is line, what is surface, what is one dimension, two dimension and three dimension. Okay, now you see, यहाँ पे हमने पॉइंट में कहा कि लिविंग का आइडिया जो है, द आइडिया ऑफ लिविंग में हम अवे फ्रॉम इस्तेमाल करते हैं। अवे फ्रॉम, इट इज आइडिया ऑफ लिविंग, ये लिविंग का आइडिया जो है, आइडिया ऑफ लिविंग में हम अवे फ्रॉम इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने लिखा द रॉबर रैन अवे फ्रॉम द टाउन, the robber, डाकू, the robber ran away from the town, idea of living, the robber ran away from the town। अच्छा, जैसे मैं ये भी कहूंगा, जैसे where do you come from, okay, where do you come from, I come from Hyderabad, okay, I come from Hyderabad, this is away from, more in most of, यहाँ पे इसीलिए आप देखिए from मैंने यहाँ पे लिखा है, फ्रॉम मोस्ट केसेस में फ्रॉम, अवे फ्रॉम बराबर नहीं इस्तेमाल, कभी कभार हम अवे फ्रॉम भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर फ्रॉम जब हम इस्तेमाल करते हैं, वी यूज फ्रॉम। ओके, आई कम फ्रॉम ए, से फॉर एग्जांपल ए पुअर फैमिली, ए रिच फैमिली, ही कम्स ऑफ फ्रॉम ए नोबल फैमिली, लाइक दैट, ही इज फ्रॉम ए नोबल फैमिली, ही इज फ्रॉम से फॉर एग्जांपल फ्रॉम सम यूएसए, ही इज फ्रॉम दैट प्लेस। सो अवे फ्रॉम यहाँ पे इसका हम इस्तेमाल करते हैं, इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी यूज फ्रॉम इन पॉइंट। इसी तरह से अगर हम ये अवे फ्रॉम यहाँ पे भी ऐसे ही इस्तेमाल होगा, पोजीशन आफ्टर लीविंग, यहाँ पे लीविंग में यदि लीविंग का आइडिया है तो रॉबर हमने कहा था, रॉबर रैन अवे फ्रॉम द टाउन, ही रैन अवे फ्रॉम द सीन। Okay, there were two wrestlers, they were fighting with each other, but one wrestler finding that he is going to lose the game, he ran away from the scene. The robber ran away from the town. The boy, dreading the teacher's punishment, ran away from the school. Is it clear? Okay, I find it clear. So it is idea of leaving. But position after leaving, मतलब से लिविंग के बाद कोई मुझसे पूछता है, अच्छा आप कहां से, तो मैं कहता हूं आई एम फ्रॉम,
I am from this place. I am from that place. I am from Srinagar. I am from Kupwara. I am from Handwada. I am from Anantnag. I am from Jammu. I am from Bhattindi. Okay. I am from that Janipur. I am from Udhampur. I am from Barnala. I am from Himachal Pradesh. I am from Madhya Pradesh. I am from Bhopal. I am from Ranchi. Like that. Okay. So accordingly, you can say, I am from Hyderabad. ये पॉइंट में हम अवे फ्रॉम को डिस्कस कर रहे थे. अवे फ्रॉम के बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, इट इज ऑन टू. ऑन टू क्या है? ऑन टू इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द सेंस टू रिमेंबर दैट ऑन टू जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक होता है इन टू, एक होता है ऑन टू, एक होता है इन, एक होता है इन टू. ऑन टू का इस्तेमाल हम करते हैं, इट एम्फसाइज द idea of approaching the surface. Approaching the surface. यहां पे देखो on to surface का है, लाइन और सरफेस, किसी लाइन पे या किसी सरफेस पे. से फॉर एग्जांपल यहां पे मैं सरफेस ड्रा कर रहा हूं, 2 डायमेंशन सरफेस. ये आपकी 2 डायमेंशन सरफेस यहां पे है, ये वाली, जैसे मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था, दिस इज रूफ. ओके. या एक डायमेंशन में यहां पे बना रहा हूं, let this be a dimension like this. एक डायमेंशन इसका यहां पे ऐसे हम डाल रहे हैं. ये मान लो this is a bridge. यहां से नीचे से नाला बह रहा है, ये ब्रिज है. ओके. ब्रिज है, रूफ है, हमारे पास सरफेस ही है. ओके. सरफेस के बाद क्या हम कर रहे हैं, सरफेस में से फॉर एग्जांपल ऑन टू मैंने कहा कि on to emphasizes the idea of approaching a surface, approaching a line. It is approaching a line or approaching a surface. Say for example, एक लाइन में यहां पे बना रहा हूं. Say for example, this is road. या यहां पे ये ट्री है, ये ट्री का ब्रांच है. ओके. This is tree. This is a tree branch. ओके. यहां पे हम ऑन टू कैसे करेंगे, ऑन टू का इस्तेमाल कैसे होता है. मैंने कहा कि यहां पे एम्फसाइज करता है ये आइडिया ऑफ अप्रोचिंग द सरफेस विद एफर्ट. यानी कोशिश करने के बाद किसी जगह पे पहुंचना. मिसाल के तौर पर अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं, द एक्टर जंप्ड ऑन टू द रूफ. ओके. फॉर एग्जाम्पल, विद सम एफर्ट, if I am talking about something. Okay. The idea of reaching a place with some. Okay. जैसे the hero jumped on to the roof. अगर मैं लिखूंगा यहां पे the hero jumped onto the roof. On to the roof. अब देखिए ये एक एफर्ट लगाना पड़ा. On to the roof. Okay. The bird jumped, flew. The bird, यहां पे लिखेंगे the bird flew onto the branch. The bird flew onto the branch. यहां से बर्ड ने फ्लाई किया. बर्ड यहां से है, तो बर्ड ने यहां से आकर के फ्लाई किया तो यहां पे पहुंच गया. He flew onto this. एफर्ट के बाद. या he jumped onto the cat jumped onto the table. The cat jumped onto the table. Okay. So this is called onto when we use line or surface, or when we talk about one dimension, or when we talk about 2 dimension, we use on to. ठीक है. on to का इस्तेमाल करते हैं. उसके बरकस अगर हम into का इस्तेमाल करेंगे, ये इसमें यहां पे लिखा है idea of penetrating a space. Okay. You cannot say he entered onto the room. No, you have to say he entered into the room.
They entered in the room, into the room. The crocodile went into the water, penetrated. It penetrated into the water. The crocodile went into the water. Okay, मैं यहाँ पे लिखा हूँ. Let me write it over here. यानी यहाँ पे पेनिट्रेशन जब आ जाती है, किसी चीज में घुस जाना, अंदर दाखिल होना, तो दाखिल होने के सिलसिले में हम इनटू का इस्तेमाल करते हैं. यहाँ पे आप देखिए इनटू, ये 3 डायमेंशन में, खासकर जो 3 डायमेंशनल होते हैं, मतलब जैसे रूम है, रूम जो आपका है ये 3 डायमेंशनल है. जैसे रिवर के अंदर आप घुस गए, कमरे के अंदर आप घुस गए, किसी ड्रम के अंदर आप घुस गए. So this is you are penetrating in something. Well के अंदर आप चले गए. This is penetrating into something. Okay. जैसे हम लिखेंगे the crocodile went into the water. The crocodile went into the water. Or you may say the jackal jumped into the well. So you are penetrating a surface. The jackal penetrated, the jackal jumped into. So when you use penetration, when you use the idea of penetrating a space, you use into. When you use into, you are with the idea of penetrating into a space. Penetrating a space uses into like this, but in line and surface. Accordingly, okay. Now let us talk about to. To. This is to. Till then, we have discussed one away from. We have discussed on to. We have discussed into. Now we come to the to. We come to. ओके, अब हम टू को कैसे करेंगे? जैसे जब हम टू की बात करते हैं तो यहां पे एक चीज को ध्यान में रखो. When we use to with speak, listen, talk, etc. When we use to with speak, listen, talk, we use direction. It means direction. Direction means to speak, listen, talk. Okay, you talk to me. Talk to me. It is direction. Talk to me. You listen to me. Listen to me. Okay? I am listening to you. I listen to you. After that, I am just listening this person. I will listen to you as well. Okay, I will listen to you. You please speak to me. You please speak to me. Can I speak to you? Can I speak to you? So this is speak to me on phone. Direction. Okay? Listen to me. Okay, so this is when you are using to with speak, listen, talk, it shows direction. Remember, when you are using to with speak, listen, talk, it shows direction. It shows direction. Now जैसे talk to me, listen to her, इसी तरह से when we use at, when we use at with arrive, shoot, smile, laugh, it means final decision. It means the termination. It means position after leaving. Like this. Okay, after approaching something. It means after approaching something at. Okay, like this. After approaching something you use at. Like this. You use at. Say for example, if I say, okay, I arrived at the airport at 3 p.m. Or say for example like this,
aeroplane landed at the Sheikhul Alam International Airport at 1400 hours. Okay, so it is final decision. Final में ही आप पहुंच गए वहां पे. When you are using जैसे okay, shoot. He smiled at me. This was his loss. He smiled at me. Smiled at me. Like this. Okay. The woman smiled at the baby. The woman smiled at the woman smiled at the baby. We should not laugh at others. सुना है ना आपने? We should not laugh at others. Accordingly, okay, there has been a note, shoot at sight. Okay, like this. हम यहाँ पे कहते हैं shoot at a person, shoot at sight, smile at a person, smile at a baby, smile at something. Okay, so this is इसी तरह से when we talk about other things, now let us come on and in is very much clear that I have told you in my first lecture. On and in, they say the cat is on the table. Okay, the marker is on the table. Okay, the book is on the shelf. Okay, he's sitting on the chair if it is an armless. He is sitting in the chair if it is a space one. If it is an armchair, chair with arms. अगर कोई ऐसी चेयर है जिसमें आर्म्स लगी हुई है तो आप उसमें बैठते हैं, यू आर सिटिंग इन ए चेयर. लेकिन अगर आर्मलेस चेयर है तो उसमें आप ऑन, यू आर सिटिंग ऑन ए चेयर एंड इन ए चेयर. Okay, now I think for today it is okay. It is lecture 2. Inshallah, I will be back with a series of lectures so that we may clear this preposition. Till then, I hope that you will do ample exercise on it. You will try to learn these things by heart because these are tips, these are to be remembered. Please remember, we are just doing this something on about the space, then we will come to the time as well. It may take us 2 or 3 more lectures to complete the proposition, or maybe more than that lectures, because I am not going to bore you to take you for hours together or for more than 40 or 50 minutes or 30 minutes together. Because it is very much important to be brief but be concentrated. Okay, take care. Bye. Khuda Hafiz.